बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज मैं आपको बहुत मज़े की चटनी सिखाने वाली हूँ। बीट रूट यानी कि चुकंदर की मज़ेदार सी चटनी आज हम आपको बनाना सिखाएंगे। एक तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, दूसरा हेल्दी बहुत ज़्यादा है। इस मज़ेदार सी चटनी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत हेल्दी रेसिपी है और वीडियो को स्किप किए बिना आपने देखना है। तो चलिए व्यूअर्स, ये मज़ेदार सी रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। व्यूअर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने 2 मीडियम साइज़ के चुकंदर को कट कर लिया है क्यूब्स की शक्ल में। छोटे छोटे क्यूब्स की शक्ल में हमने कट कर लिया है। यहाँ पर हमने कोपरे के 2 टुकड़े लिए हैं। चने की दाल है, माश की दाल है, मूंगफली है, 4 अदद लाल मिर्चें हैं और थोड़े से जवे लहसुन के लेंगे। इन सारी चीज़ों का यूज़ हम चटनी के अंदर करेंगे और यहाँ पर इन सारी चीज़ों का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उमूमन ये सारी चीज़ें हमारे पास बहुत इजीली घर पे मौजूद होती हैं। तो चलिए व्यूअर्स, रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर पैन लिया है हमने, इसके अंदर हम 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल ऐड करने के बाद हाफ़ टी स्पून इसके अंदर हम ज़ीरा ऐड करेंगे। इसको चंद सेकंड के लिए हम भूनेंगे। भूनने के बाद इसके अंदर लाल मिर्ची ऐड करेंगे। लाल मिर्ची आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा तीखा खाना है तो आप ज़्यादा मिर्ची ऐड कर लीजिए, अगर कम खाना है तो कम ऐड कर लीजिए। यहाँ पर मिर्चें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास ये वाली लाल मिर्चें नहीं हैं तो आप गोल वाली लाल मिर्चों का यूज़ कर सकते हैं। लाल मिर्चों को थोड़ा सा फ्राई करने के बाद इसके अंदर 1 टेबल स्पून माश की दाल ऐड करेंगे और 1 टेबल स्पून चने की दाल ऐड करेंगे। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे चंद सेकंड के लिए। सारी चीज़ों को फ्राई करने के बाद इसके अंदर हम लहसुन के जवे ऐड कर लेंगे। 7 से 8 अदद हमने लहसुन के जवे लिए हैं। इन सारी चीज़ों को हमने हल्की आंच पे भूनना है व्यूअर्स। इन सारी चीज़ों को ऐड करने से चटनी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ज़रूर ट्राई करके देखिएगा चटनी को। और इन सारी चीज़ों को हम फ्राई कर लेते हैं और यहाँ पर नारियल और पीनट को एंड में ऐड करेंगे क्योंकि ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं। तो यहाँ पर एंड में ऐड करने के बाद चंद सेकंड के लिए इसको भूनेंगे। भूनने के बाद इसके अंदर हम अपना बीट रूट ऐड कर लेंगे। यहाँ पर सारी चीज़ों को हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब इसके अंदर चुकंदर हमने ऐड कर लिया है। चुकंदर ऐड करने के बाद इसको भी थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे सारी चीज़ों के साथ। देन उसके बाद इसके अंदर 1 कटोरी हम पानी शामिल करेंगे और पानी ऐड करने के बाद इसको तकरीबन हम 10 मिनट के लिए पकाएंगे। यहाँ पर हमने मीडियम फ्लेम पे इन सारी चीज़ों को पका लिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस स्टेज पे आपने इसके अंदर थोड़ा सा पानी रहने देना है और ठंडा करके आप इसको ग्राइंडर जार में ग्राइंड कर लीजिए। और इसी के साथ ही व्यूअर्स, अगर आप चैनल में नए हैं या फिर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। यहाँ पर हमने अपनी चटनी को ठंडा कर लिया है। ठंडा करने के बाद इसको ग्राइंडर जार में हम ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पर अगर आपको ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा हमने अपने टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर दिया है और अब इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं। व्यूअर्स, मज़ेदार सी हमारी बीट रूट की चटनी ग्राइंड हो गई है। अब इसको हम एक बर्तन में ट्रांसफ़र करेंगे। इसके लिए एक मज़ेदार सा बघार रेडी करेंगे। चटनी को हमने प्लेट के अंदर डाल दिया है। अब बघार की तरफ चलते हैं। बघार के लिए 2 टेबल स्पून हम पैन के अंदर ऑयल ऐड करेंगे। इसके अंदर हाफ़ टी स्पून हम ज़ीरा ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून राई दाना ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून मेथी दाना ऐड करेंगे और इन तीनों चीज़ों को अच्छे से हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद इसके अंदर लंबी सी कटी हुई हरी मिर्चें ऐड कर लेंगे। अगर आपके पास कड़ी पत्ता है तो इस स्टेज पे आप कड़ी पत्ता भी ऐड कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को हमने थोड़ा सा फ्राई कर लिया है। अब लंबाई में कटी हुई हरी मिर्चें ऐड कर लेंगे इसके अंदर। इसको भी इसके साथ थोड़ा सा भून लेंगे हम।
सो बघार हमारा रेडी हो गया है और अब इसको अपने चटनी के ऊपर डाल देते हैं। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है व्यूअर्स, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मज़े की बात यह है कि इसको आप 2 हफ्तों के लिए आराम से स्टोर भी कर सकते हैं। इसको आप चावलों के साथ, इसको आप पराठे के साथ सर्व कीजिए। बहुत टेस्टी रेसिपी है, बहुत टेस्टी चटनी बनी है व्यूअर्स, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसे लगती है। चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं आपसे किसी और इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।